बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं, अमन से हैं? एक्सरसाइज 7.2 है और इसमें पिछली क्लासेस में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.2 में टोटल 6 क्वेश्चंस हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो क्वेश्चन पे आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसको समझते हैं। ठीक है, ग्राफ का चैप्टर है, इजी है, ठीक है, आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड द मिसिंग कोऑर्डिनेट्स इन द टेबल गिवन बिलो। ठीक है स्टूडेंट्स, टेबल दिया गया है और आपसे कहा जा रहा है कि मिसिंग कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी एक्स और वाई की वैल्यूज जहाँ पर नहीं हैं, ब्लैंक्स हैं, ब्लैंक बॉक्सेस हैं, ये ठीक है, ये दिए गए हैं। तो इसमें इसको फाइंड करना है, इसको हमने मालूम करना है और इस टेबल को पूरा करना है, इसमें लिखना है। ठीक है, तो आसान है और कोई मुश्किल बात नहीं है। देखें, इसमें पहला इस तरह से इक्वेशन दिए गए हैं, 6 इक्वेशन हैं, एक्स कोऑर्डिनेट्स और वाई कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, पहला इसमें इक्वेशन है y इज़ इक्वल टू 1/2x। तो देखें, स्टार्ट करते हैं। y इज़ इक्वल टू 1/2x। क्लियर स्टूडेंट्स? तो x की एक वैल्यू, x कोऑर्डिनेट या एब्सिसा, ठीक है, एक वैल्यू गिवन है 4, दूसरी हमने फाइंड आउट करनी है। तो इस इक्वेशन के ज़रिए से हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और इक्वेशन से किस तरह फाइंड आउट करेंगे? चूँकि हमें दो वैल्यूज़, एक एब्सिसा x की वैल्यू और एक y की वैल्यू गिवन है, इसकी मदद से हमारे पास दूसरी दो वैल्यूज़ आ जाएंगी आराम से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम पहले x की वैल्यू इस खाने में लिखने के लिए फाइंड आउट करते हैं। तो देखें, y कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है? 0। तो y की जगह हम 0 पुट कर देते हैं और इज इक्वल टू 1/2x आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? देखें, ये 2 डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। असल में इसका तरीका ये है कि दोनों तरफ 2 को मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 2 और 2 कैंसिल होंगे और 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो देखें, ये इस तरह हो जाएगा। x जब 1x से मल्टीप्लाई होगा या x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x आएगा। तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आएगी? 0 वैल्यू आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो x कोऑर्डिनेट्स हमारे पास मुकम्मल हो गए। ठीक है, एक 4 और ये आ गई दूसरी वैल्यू 0। ठीक है, इसको अलग मार्कर से लिख लेते हैं ताकि पता चले कि ये हमने फाइंड आउट किए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये x की वैल्यू आ गई। अब इस तरह से y कोऑर्डिनेट में एक 0 है, दूसरी वैल्यू नहीं है, तो इसको भी इसी इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे। देखें, y इज इक्वल टू हाफ, x की जगह पुट करेंगे जो वैल्यू हमें गिवन है x की 4। तो देखें, 4 यहाँ पे हम
x की जगह लिख लेंगे। तो y इज इक्वल टू, ये 2 4 के साथ कैंसिल, तो यहाँ पे 2 आएगा। 1 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होगा, 2 आएगा। तो y का दूसरा कोऑर्डिनेट, y की दूसरी वैल्यू 2 आ गई हमारे पास। क्लियर स्टूडेंट्स? ये हो गया एक इक्वेशन से हमने y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट किया, निकाला। ठीक है, दूसरा इक्वेशन देखें, x इज इक्वल टू 2/3y, x इज इक्वल टू 2/3y। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले हम x कोऑर्डिनेट निकालते हैं, 1 है, दूसरा हम निकालते हैं। तो क्या करेंगे, y का जो एक कोऑर्डिनेट गिवन है, y की एक वैल्यू जो गिवन है, वो y की जगह इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ये होगा x इज इक्वल टू 2/3 और y गिवन है, ये है 3/2। तो देखें ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 के साथ 3 के साथ, तो बचेगा क्या, 1। तो x की दूसरी वैल्यू भी आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वन, ठीक है। अब हम y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस हैं, इसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है। वैल्यूज़ आपने पुट करनी है और कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, x हमने फाइंड आउट किया, y फाइंड आउट करेंगे। तो y की एक वैल्यू गिवन है, ठीक है, 3/2। तो x की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे। x क्या है, 1 है, तो ये हो जाएगा 1 x की जगह, और 2/3y। ठीक है, 3 उस तरफ चला जाएगा, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा। ये असल में इस तरह होता है कि मल्टीप्लाई करते हैं 3 को दोनों जानिब, तो 3 और 3 कैंसिल आउट, और यहाँ पर जब 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आएगा। ठीक है, और ये 2y है, इन 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस जानिब आएगा, तो ये 3/2 हो जाएगा। तो y कितना आया, y इज इक्वल टू 3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 3/2 क्लियर है। इस तरह से 2 इक्वेशन हो गए। तीसरा इक्वेशन देखें, इसमें है 2x + 4y इज इक्वल टू 8। ठीक है, 2x
प्लस 4y इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो पहले हम x कोऑर्डिनेट पहले फाइंड आउट करते हैं। तो देखें ये होगा 2x प्लस 4y की एक वैल्यू गिवन है, वो 1/4 है, तो वो y की जगह पुट करते हैं, तो ये इक्वेशन इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, ये 4 इसके साथ कैंसिल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो ये होगा 2x प्लस 1 है, तो उस तरफ जाके ये -1 हो जाएगा। देखिए अगले स्टेप में ये होगा 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड होगा 2, तो देखिए ये होगा x इज इक्वल टू 7/2। ये x का दूसरा कोऑर्डिनेट, इसकी दूसरी वैल्यू एब्सिसा आ गई। ठीक है, सेवन अपॉन टू। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा इसके बाद देखें y की फाइंड आउट करते हैं कोऑर्डिनेट वैल्यू। ठीक है, तो x की वैल्यू पुट करेंगे, जो हमें गिवन है वो है 0। ठीक है, 0 हमने पुट की, प्लस 4y इज इक्वल टू 8, तो 0 हो गया, और y इज इक्वल टू 8/4 हो गया। 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड होगा। असल में दोनों तरफ डिवाइड होता है, असल तरीका ये है, 4 के साथ कैंसिल हो जाता है, और 4 जब इसके साथ डिवाइड करेंगे तो 4 और 8 कैंसिल होंगे, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 आएगा, तो y इज इक्वल टू 2 आए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये y कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट या वैल्यू हमारे पास आ गई। क्लियर स्टूडेंट्स? अच्छा, चौथा इक्वेशन देखें, ये है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है स्टूडेंट्स? अच्छा, तो 2x को हम लिख लेते हैं, पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। y क्या गिवन है यहाँ पर, 0 है, तो 0 हमने लिखा और 6 आ गया। ठीक है, तो 2x प्लस 0 2x हो गया और इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 2 और 6 कैंसिल होंगे, तो x इज इक्वल टू 3 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो x की क्या वैल्यू आई दूसरी, एब्सिसा 3। क्लियर है स्टूडेंट्स? अच्छा, अब हम ऑर्डिनेट निकालेंगे, y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे इसी इक्वेशन से। तो देखें क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे, तो x क्या है, x यहाँ पर 1 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, ये इक्वेशन है, और प्लस y इज इक्वल टू 6।
तो ये होगा y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 प्लस में है उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो y कितना आएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आसान है, आसान टेक्निक है, तरीका है, मेथड है। आपने कोऑर्डिनेट निकालने हैं, एब्सिसा या ऑर्डिनेट। पहले भी हम इस पर काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं, वो क्लासेस भी आप देख लें। ठीक है, ग्राफ का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7। ठीक, तो 4 आई वैल्यू। अच्छा, अगला इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और एब्सिसा x कोऑर्डिनेट 1 दिया गया है और ऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट या y की वैल्यू 0 दी गई है। तो देखें x, ठीक है, और माइनस y क्या दिया गया है, 0। ये पुट करते हैं 0 और इज इक्वल टू 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो x माइनस 0 तो x आएगा और 2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, x क्या आया, 2 आ गया। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इसी इक्वेशन से। तो देखें आसान है, x की वैल्यू पुट करेंगे तो 0 आएगा और 0 माइनस वाई इज इक्वल टू अच्छा सॉरी, इसमें देखें x की वैल्यू 1 है। ठीक है, 0 नहीं है, y हमने y की वैल्यू पुट की, सॉरी। तो देखें x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, तो x क्या है, 1 है और 1 माइनस वाई आएगा और इज इक्वल टू 2। तो देखें ये होगा माइनस वाई इज इक्वल टू, ये प्लस में है उस तरफ जाके माइनस में हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 आएगा। तो देखें ये होगा, यहाँ पर ये आ जाएगा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर तो माइनस वाई है, हमें तो वाई चाहिए, तो दोनों तरफ क्या करेंगे हम, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 आएगा और ये माइनस इसके साथ आ जाएगा, तो y हमारे पास क्या आएगा, -1। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने इसको फाइंड आउट करना है। -1। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट इसका इक्वेशन देखें, ये है x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। पहले x की वैल्यू निकालते हैं, तो -3y क्या है, -1 गिवन है। ठीक है, इज इक्वल टू 6 आया, तो x माइनस माइनस प्लस और +3 हो गया इज इक्वल टू 6। तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 3, x कितना आया, 3। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंप्लीफिकेशन और ये प्लस माइनस, ठीक है, ये आपको आना चाहिए, आसान है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो x की वैल्यू 3 आई एब्सिसा। लास्ट वैल्यू देखें इक्वेशन की, देखें यहाँ पर तो नहीं आएगी, हाँ
यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ये x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है स्टूडेंट्स, और x की वैल्यू आ गई। अब हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो x क्या है, x क्या गिवन है, देखिए 3 है, x की जगह 3 आया, माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो ये प्लस हो रहा है, उस तरफ जाके माइनस होगा, तो 6 माइनस 3 आ गया। ये y और माइनस 3 है, इस तरफ आके यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 3 आया और माइनस 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो माइनस 3 और 3 कैंसिल आउट होंगे, तो y की वैल्यू क्या आएगी, -1। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने इसको, इन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर चेक करते हैं कि ये वैल्यू -1 हमने सही की है या नहीं। ठीक है, तो ये लास्ट वैल्यू -1 आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, खुश रहें, दुआओं में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।